तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 19। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना। अगर आप लोग एपिसोड 1 से नहीं देखोगे ना तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू कहता है, अगर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना तो क्यों नहीं आप उनसे मिलने के लिए चले जाते हो उनके पास। तो यूकॉन कहता है कि मुझे डालिम मंदिर में बहुत सारे काम है और मेरे पास उसकी चिंता करने का समय कब है और मैं उनका चिंता क्यों करूंगा। तो यू कहता है कि महोदय मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बात है, अगर मुखिया मिशू से मिलने के लिए आ गए तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं उसे छुपा नहीं सकता। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि मिशू अब अपनी नई जगह पर रहती है, क्योंकि इन्होंने जो है पहले मुखिया को बता दिया कि मिशू यहाँ पर नहीं रहती है। और यह बोल ही रहा होता है तभी यूकॉन वहाँ से चला जाता है। और उनके जाने के बाद ये कहने लगता है क्या अभी उसने नहीं कहा था कि मैं बिजी हूँ। तो हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुखिया पहुंच भी गया होता है इनके पास और मिशू के लिए बहुत सारे खाना भी लाया था इन्होंने। तो खाना को देखने के बाद मिशू कहने लगती है, वाह इतनी सारी खाना। तो मुखिया कहता है कि मैंने खास तौर पर यह सब आपके लिए बनवाया है और मैं डालिम मंदिर जा रहा था, लेकिन मैंने सुना कि आप यहाँ पर रहते हो तो मैं आपके पास चला आया। तो मिशू फिर उसे खा करके देखती है और खाने के बाद खड़े होकर के उधर से दरवाजे के उसी पार से वो सुनने लगता है इन लोगों की बात। और तो मिशू कहने लगती है आपस में जो वहाँ पर जो है बात कर रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पर मिशू कहती है कि ऐसे मत करो, मैं नहीं कर सकती। तो मुखिया कहता है कि रुक जाओ, मुझे करने दो। तो मिशू कहती है ठीक है तुम करो, आप लोग जो गलत मत समझना, कुछ भी वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा, ठीक है। तो यूकॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी ये गुस्से से दरवाजे को खोलता है और कहता है कि रुक जाओ। तो हम देखते हैं कि मिशू वहाँ पर कुछ लिख रही होती है, लेकिन यूकॉन जो है गलत ही सोच लिया था। तो आप लोग समझ सकते हो कि यूकॉन ने आखिर क्या सोचा था। उच्च लेवल का विचार है भाई इनका। तो मुखिया कहता है कि मैं तो बस इनसे कुछ सीख रहा था। और मिशू से कहता है कि आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी खाना ज्यादा लाऊंगा। तो मिशू कहती है ठीक है आना, और मुखिया वहां से फिर चला जाता है। तो उनके जाने के बाद यूकॉन कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी लड़के को अंदर आने की इजाजत नहीं देना चाहिए था। और कहता है कि तुम क्या सोचती हो, बताओ मुझे कि सोचती क्या हो तुम। तो मिशू कहती है कि वो कोई गैर नहीं था बल्कि वो मुखिया था, आपका मुखिया और हमारा मुखिया। तो डर नहीं होता। तो मिशू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुखिया बहुत ही ज्यादा देखभाल करने वाला इंसान है और उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना भी लाया था और मैंने उसने काफी देर तक बातचीत भी किया। मुखिया बहुत ही अच्छा इंसान है। तो यूकॉन कहने लगता है कि मुखिया मुखिया मुखिया, ऐसा लगता है कि आप सच में मुखिया को पसंद करते हो। तो मिशू कहती है कि तुमने तो मुझे निकाल दिया है वहां से, अगर मुखिया मुझे पसंद करता है तो क्या आपको इनसे कुछ फर्क पड़ता है। तो यूकॉन कहता है कि आप ऐसे बोलोगे और कहता है कि आज से तुम्हें कुछ भी हो जाए ना, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा, बस अपना चेहरा जा करके तुम आईने में देखो। क्योंकि मिशू के मुंह में बहुत सारे वो लगा हुआ होता है और यह बोल करके यूकॉन वहां से चला जाता है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रहे होते हैं दवाई बनाने के लिए जहर का। तो यू कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया, क्या आपको यकीन है कि ये यहीं पर है। तो जियो कहती है कि बेशक, क्योंकि मेरे शिक्षक ने कहा है कि जब वो छोटी थी तब उन्होंने किताब यहीं पर ही देखा था और उनमें सही तौर पे लिखा हुआ होता है कि जहर का इलाज कैसे किया जाता है। तभी यू आवाज निकालता है अपने मुंह से। तो जियो कहती है क्या तुम्हें मिला, और फिर यह भग करके उनके पास जाती है और कहती है क्या तुम्हें वो किताब मिला। तो यूँ कहता है मुझे जिस किताब की तलाश है शायद वो किताब वो नहीं है मेरे हिसाब से। और कहता है कि देखो ये किताब कितनी ज्यादा नर्म है। तो जीयू कहती है कि तुम फिर से बकवास करने लगे, काम करो जल्दी से, उस किताब को ढूंढना है हमें। तभी यू नीचे बैठता है और उसे वहां पर एक किताब दिखता है। तो ये उठा करके उस किताब को कहता है कि जिसे हम लोगों की तलाश है वो शायद यही किताब है। तो जीयू फिर उस किताब को पढ़ने लगती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि जहर को ठीक करने के लिए हमें भूतिया घास चाहिए, क्योंकि भूतिया घास बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। तो यूकॉन कहता है कि आखिरकार जहर का दवाई मिल ही गया और जितना जल्दी हो सके उस दवाई को जल्दी से बनाओ और मुझे पिला दो ताकि मैं ठीक हो सकूं। तो जियो कहती है कि एकदम सही, लेकिन एक समस्या है, क्योंकि वो घास हर जगह नहीं उगता, बस वो पहाड़ों के इलाकों में ही उगता है और उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल भी है। तो यू कहता है महोदय मैंने सुना है कि एक आदमी जो है इनके बारे में बता सकता है, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं जा करके उनसे बात करूंगा, शायद हमें कुछ पता चल जाएगा वहां से। तो यूकॉन कहता है ठीक है तुम जाओ। तो यू फिर वहां से चला जाता है। तो जियो भी कहने लगती है कि महोदय मैं भी इस बारे में जानकारी लेना चाहूंगा, और फिर वो भी जाने लगती है। तभी उनको रोक लेता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर मिशू को देखते हैं जो कि इनके पेट में दर्द हो रहा होता है। तो ये कहती है क्या मैं सच में बहुत सारी खाना खाती हूँ। नहीं मैं खाती हूँ, तभी तो मेरे पेट में दर्द हो रही है ना। तभी दरवाजा पर कोई दरवाजा बजाता है। तो मिशू कहती है कौन हो, अंदर आ सकते हो। जियो होती है और फिर ये अंदर आती है। तो मिशू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो गाइस आप लोग जो है ना मेरे आवाज पे गौर मत करना, क्योंकि यार घर वाले जो है ना सब सो रहे मतलब, और मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के नहीं बोल सकता, तो आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग को, ठीक है। तो जियू ने इनके लिए खाना लाया था, जितने भी खाना लाया था वो सब निकाल करके मिशू को देने लगती है। तो मिशू पूछती है कि वह सब क्या है।
तो जियू बताती है कि दलिया, तो मिस्यू कहती है थैंक यू और कहने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं तुम्हें हमेशा बुरा समझती थी। और कहती है कि कल यू कौन आया था और मुझे नहीं पता कि वो किस बात के ऊपर मेरे ऊपर गुस्सा थे, और लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटा। तो जियो कहती है कि मिस यू, दरअसल तुम गलत समझ रही हो, वो दलिया मेरे तरफ से नहीं है, बल्कि महोदय बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हो ना, और ज़्यादा खाना खाने के बाद आप बीमार हो सकते हो, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप मिस यू को जाकर के दलिया दे दो। तो मिस यू कहती है कि यह नहीं हो सकता, अगर वो सच में मेरे बारे में इतना ज़्यादा टेंशन या सोचते हैं तो उसने मुझे फिर वहाँ से क्यों भेजा, क्योंकि इसे दूर रहने के लिए भेज दिया है ना, इसी वजह से मिस यू कह रही है कि उसने फिर मुझे क्यों दूर भेजा जब मेरे बारे में वो इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो जियो कहती है कि मिस यू, कभी कभी आप दिल से भी सोच लिया करो, क्योंकि आप हमेशा दिमाग से सोचते हो, और आपको यह भी सोचना होगा कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और कहती है कि आप इसे मज़े से खाओ, अब मुझे यहाँ से चलना होगा। और यह सब बोल करके जियो वहाँ से चली जाती है। तो उनके जाने के बाद ये सोचने लगती है कि आखिरकार यू कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, और कहती है कि ऐसा कुछ हुआ है जो वो मुझे बताना नहीं चाहता। और फिर ये बैठ करके सोचने लगती है आखिरकार मेरे साथ कल हुआ क्या था, और काफ़ी देर तक सोचने के बाद फाइनली इसे जो है ना याद आ जाता है कि कल उन्होंने मेरे साथ किस किया था। और इनको ये भी पता नहीं चलता कि उन्होंने मेरे शरीर के सुगंध को खींचा था अपने शरीर में, मतलब इनको ये पता नहीं चलता है, बस इनको ये पता चलता है कि उन्होंने मुझे किस किया था। तो ये कहती है क्या वो शर्मिंदा है, और फिर कहती है बिल्कुल नहीं, यह तो सिर्फ एक किस था, इनके पास में कोई भी नहीं होता, ये जो है जब से ये जो बात कर रही थी ये अपने आप में ही कर रही है। और फिर कहती है कि आप मुझे नहीं बताना चाहते हो, इसीलिए मैं खुद ही पता लगा लूंगा, और सबसे पहले मुझे डाली मंदिर जाना होगा। लेकिन फिर कहती है कैसे जा सकती हूँ मैं वहाँ पर, और फिर थोड़ी देर के बाद कहती है हाँ मैं जानती हूँ कैसे जाना, और यह काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। और फिर वहाँ से सारे पैसे उठा करके ये खाना खाने के लिए आ जाती है एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ आने के बाद वेटर को कहती है कि मुझे अपने रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा खाना दो। और वहाँ पर जितने भी लोग खाना खाने के लिए आए होते हैं ना, तो उन लोगों से कहने लगती है मिस यू कि आज जो तुम भी खाओगे ना उनका पैसे मैं दूंगा। और यह बात सुन करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग ताली मारने लगते हैं खुशी के मारे कि वो मेरे खाने का पैसे देने वाली है। तभी उधर से मुखिया आता है और मिस यू से कहता है कि ऐसा लगता है कि आज आपका मूड अच्छा है। तो मिस यू कहती है कि मुखिया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कहती है लेकिन ठीक है आज मैं तुम्हारा इलाज करने वाला हूँ, आप बस जो भी ऑर्डर करोगे ना तो मैं उसका पैसे दूंगा, मतलब ये कह रही है कि आप जो भी खाना खाओगे ना तो उनका पैसा मैं ही देने वाली हूँ आज। और मुखिया को ले जाकर के टेबल पे बैठाता है। तो मुखिया के साथ जो नौकर होता है उसे भी कहती है कि आप आओ मेरे साथ ही बैठ जाओ। तो नौकर कहता है शुक्रिया, आपने जो मुझे बैठने के लिए कहा मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मुखिया के साथ खाना खाना बैठ करके ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। और हम लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर ये मिस यू वहाँ पर सबको खाना फ्री में क्यों खिलाना चाह रही है, मतलब ये करना क्या चाह रही है, ये आप लोगों को अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।